के रूप में अपना संबोधन यहाँ पर रखेंगे। आप सभी से भी मेरा आग्रह है, कृपया हम लोग उनको बहुत शिष्टता के साथ, बड़े धैर्य के साथ उनको सुनेंगे। मैं आग्रह करता हूँ कृपालु जी महाराज से अपना संबोधन यहाँ पे रखें। देखो यहाँ पे आज कौन से नेता है यहाँ? आप तो मैं जनता को पूछ रहा हूँ, मैं कानून को भी पूछ रहा हूँ, जनता को पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कौन से नेता है यहाँ पे? जो नेता घर पे आता है उसको जूता मारो। जिताया हमने और आज हमारा गरीब बच्चा मर गया। क्या हाल है उस बच्चे के? क्या इसका परिवार में मर जाए तो उनको क्या दर्द होगा? ये क्या है कानून? ये अंधा कानून क्यों है? फिर क्या बच्चा मरता है, नेता के बच्चे मरते तो क्या करते? बाप को गाड़ी मार रहा तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? गलती किसके? तुम्हारी। कितना याद जनता? क्या यार की जनता? पूछो मेरे को, कौन है जनता? कहाँ है जनता? जनता दरादर है। कितना भरेगा जेल में? भरो जेल में। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम कानून के लिए नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे। हम कानून के विरोध नहीं कर रहे। आज बच्चा यहाँ पे मरा, ये दारू का ठेका खोल कर बच्चा मर रहा और वो देख रहे, तमाशा बना दिया तुम लोगों ने। आज देखो जानता है, आज नेताओं को ऐसी पक्की मारो, जूते मारो, मैं साफ कह रहा हूँ, जिसमें जूता मारो। आज तुम्हारा बच्चा मरता, क्या करते? क्या बना दिया? मोदी आया था यहाँ, क्या बोला था मोदी ने? क्या बोला था मोदी ने यहाँ कि ये देवनागरी है, ये देवनागरी है। आज देवनागरी में क्या हो रहा? क्या हो रहा है देवनागरी में? उल्टा राज हो रहा। कैसा वोट मिलेगी कल? आज हमने सोचा कि चलो हमारा हिंदू का आ गया। ये क्या हो रहा? ये गुंडा राज हो रहा। देखो किसने बच्चा मारा, कितना दुख हो रहा है परिवार में। उनका बच्चा मरता तो क्या होता? माँ उसकी कैंसर से मर रही, कितने आए खाने? अरे तुम्हें भी तो है, तुम कानून की रक्षा है मानता हूँ, पर इंसान की रक्षा तो तुम है। बोलो, इंसान तो तुम्हारी पे भी है। ऐसा नहीं है कि कानून तुम्हारी वर्दी पहने की, ठीक है मानता हूँ मैं, पर इंसान तो फर्ज भी तो है। आज एक बच्चा मारा यहाँ पे, तड़प तड़प के मारा, चक्कू उस पर द्वार हुई। उस समय कानून कहाँ था? कहाँ था वो कानून? कहाँ था पुलिस? बता जवाब दे, कहाँ थी पुलिस? हाँ, यहाँ पे जनता इकट्ठा हुआ, जिनका दारू का ठेका बंद कर दे, लेकिन पुलिस आ गई। किसी का बच्चा मरा, आज उसका कोई रखने वाला और करने वाला नहीं। क्या ये समाज क्या है? कैसे जागरूक होगा समाज? ये आ रहे 100-150 आदमी यहाँ पे आ रहे, कैसा हो जाएगा? बताओ, ये तो गलत है ना। आज हमको कहा गया, आज एक बच्चे की मर्डर हुई, कल तुम्हारा बच्चे की मर्डर होगा। तो ऐसे चलाते रहो, मरते रहो, इनको बनाते रहो, इनका देता घर बनाते रहो और तुम मरते रहो। बस कितने नेता है यहाँ? मैं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं राजनीति में, हम राजनीति का कोई सवाल नहीं। हम उन बच्चे का दर्द है, हम उस बच्चे का दर्द, हमको कानून का, हम राजनीति का मतलब नहीं है। हम उस बच्चे का जो है, आज बच्चा यहाँ पे तड़प तड़प के मारा और ये गुंडों ने देखते देखते वो बच्चा मारा। आज इनका दारू का ठेका खुलेगा, पर किससे कमी है? बस तुम्हारी कमी, कैसे मारते रहो, बार वाला होगा, जीत के जाएगा। तुम अब क्या बोलो, बोलना ठीक नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है। देखो हमारा समाज है, जब मोदी आए थे यहाँ पे क्या बोला? ये देवनागरी है। आज देवनागरी ने शराब का अड्डा बना दिया। अड्डा, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ आ रहे, दारू पी रहे। क्या समाज, कौन सी हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही? कहाँ जा रही है हमारी पीढ़ी?
किसके लिए हम आए? पूरा गलौर छोड़ गई है आए कि हमारे बच्चे शिक्षित बनेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। क्या ऐसे बढ़ेंगे? किस आधार पे बढ़ेंगे? किस आधार पे तुमने यहाँ पे फेंका? अरे कम से कम यहाँ पे कुछ लाज तो रखो। यहाँ पे स्वयं क्या है? ऋषि मुनि की धरती है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल बता दिया अपने शासन आ गए जी। देखो उसके एक आदमी की रक्षा करने कितने आ गए, और जिसका एक बच्चा मारा कितने खड़े हुए। बोलो ये गलत है। कानून सबका है, कानून जनता है, जनता बिगड़ जाएगी तो जैसे जनता न्यायपाल में बिगड़ी ऐसा भी हो सकता है। ऐसा बोलो मत मारो। जब समाज खड़ा होगा तो विघ्न पैदा होगा। हमारा कहना मतलब है किसी को ये काम मत करो। हम उस बच्चे के दर्द से, मेरा क्या लगता है बच्चा तेरा इंसान का धर्म है, मैं इंसान हूँ इसलिए उसका दर्द है, और तुम शैतान है तो तुमको दर्द क्या होगा? बोलो हम कोई भी है, हम ठीक है, मेरे पास कोई नहीं, पर हमने फिर भी वो गरीब बच्चे के लिए कहा कि मैं 50,000 दूंगा। क्यों बोला कि आज उस घर में कौन है न कमाने वाला है न करने वाला है? ये नेता जो है ये नेताओं का, हाँ ये नेताओं का पाया आगे छोड़ लो। तुम्हें एक बोतल में बिक जाते और ये 10 साल 5 साल आनंद लेते हुए, तो कमी किससे? तुम लोगों की। बस तो हमारा ये सवाल है, एक ही संदेश है कि इस बच्चे के लिए ये जो यहाँ पे कांड हुआ, कांड कहीं होता तो हम ठीक नहीं, पर कांड यहीं पे हुआ और वहीं पे देख रहे ये दलाल। बोलो ये दलालों को रखा 40-40 गुंडे रखे हुए दलालों के। हाँ ये दलालों के 40-40 गुंडे रखे हुए। हाँ ये दलालों को चलेगा यहाँ, जनता बिगड़ जाएगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये ध्यान करो, जागृत है वहाँ सवाल है। हमने क्या दिया? कुर्बानी दिया, और आज घुसटी भर गई। कौन भरे? हाँ जिन्होंने अपना घर भर दिया। देश हमारा संलाल किसका करा? ये नोटों ने हमारा घर बर्बाद करा। तो इन्होंने अपना इनका बच्चा को होगा तो विदेश में भेजेंगे, विदेश में भेजेंगे। हाँ हमने इनको वो दिया, वो यही हमारी जड़ काट रहे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, माता बहन भाई बुजुर्ग अपना देखो, समाज सोचो, ये तो ये दलाल बर्बाद कर देंगे। बोलो तो यहाँ तो गुंडे में भरे हुए हैं और कहते हमारी देवभूमि है, तुम्हारे देवभूमि, ये भ्रष्टाचार हो रहा तुम्हारा देवभूमि। बोलो हमें से बोला कि यहाँ जो देवभूमि का दाम तुम ले रहे गलत ले रहे। देवभूमि है तो देवभूमि रखो उसको, राष्ट्रभूमि क्यों रख रहे हो उसको? जब उसको राष्ट्रभूमि बने तो राष्ट्र पैदा होगा कि नहीं होगा? तो यही सवाल हमारा है, और हमको नहीं बोलेगा पर ये है, ये हमारा पुलिस भाई भी है, हमारी तरह है, वर्दी पहन की, पर तुम्हारा भी इंसान धर्म है। बोलो अरे एक बच्चा मर गया तो उसके साथ कितने खड़े हुए, कितने हो रहे खड़े? हमारा जो संत जन हमारा कृपालु जी महाराज आज एक क्यों गला वक्त और संत न्यायक में जी, और एक हमारे बिजवान जाए बिजवान जी एक कुछ हमारे एक ही चल उतनी कुछ चले, और बाकी चिदानंद मुनि महाराज न्यायक उनके खिलाफ कोई बनने तैयार नहीं हुई। अच्छा एक बात है, सुनो ये सुनो शांत भी कभी आएगा, सुनो पहले शांत भी सुनो संत भी आएंगे, हर संत आएंगे, सुनो जो संत आएंगे वो आएंगे। हमारा एक मतलब है कि गरीब बच्चा जो मारा है, गरीब बच्चा जो मारा है वो ठीक नहीं है, बस ठीक है। फिर इसीलिए बिल्कुल सत्य जो हमारा कृपालु जी महाराज की भैरव भवानी उपासक श्री कृपालु महाराज जी की तरफ से जो लड़का अजेंद्र कंडारी जिसकी निर्मम हत्या हुई थी, उनके परिवार को श्री कृपालु महाराज की तरफ से 50,000 रुपए की तत्काल
राशि उनको प्रदान कर रहे हैं। आप हमारा महाराज एक कंप्यूटर एक कृपालु महाराज अभी और एक बिजलान जाएंगे हमारे कृपालु जी महाराज ने संत खाने बाकी और कोटगंज का खिलाएगी और का कैन्यू अभी हमारे बीच में कैन्यू वक्त दिखा यज्ञ दिखा अभी रसिक जी महाराज जी यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि उनको तालियों से स्वागत करेंगे। और अभी कृपालु जी महाराज जी कह रहे थे कि यहाँ पे संख्या बल कम है और जहाँ एक संत के पांव पड़ जाते हैं उस धरती का तो बिल्कुल बेड़ा पार हो जाता है। अब तो हमारे पास जो संत पहुंच चुके हैं। अब हम संत जो आप संतों के पीछे हम हैं। अब जहाँ संत आ गए वहाँ समझो शांति शांति है। मैं इन्हीं प्रत्यक्ष में आगे मैं निवेदन करना चाहूंगा भक्तों की कड़ी में कि अपने विचार को शॉर्ट में रखा। जो भी यहाँ पे वक्ता इस आंदोलन को गति देने के लिए अपने विचार रखना चाहते हैं। और एक बात और बता दूं, हमारी ताकत कैसे बढ़ती है, हमारी हिम्मत हमें किसने दी। हमारे बीच में जो हमारे महान संत तो हमारे रसिक जी महाराज जी और कृपालु जी महाराज जी, आपने कल आकर के भी हमें एक ताकत दी थी, एक ऊर्जा दी थी। और इस संत नगरी जिसको ऋषि कुल की ऋषिकेश के ऋषि की तपोभूमि तो आपने जो यहाँ पे वादा किया कि हम आपके साथ हैं और पूरे दल के साथ आएंगे, इसीलिए मैंने ताकत बनी। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में हमारी एक महिला आंदोलनकारी बहन शकुंतला राव जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस मंच के माध्यम से मात्र जो हमारा आज का विषय है उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करके आप इन लोगों को जगाने के लिए जो शब्द कहेंगे। धन्यवाद सरदार भाई। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। परमजा गांधी इंद्रमणि बडोनी जी अमर रहे। साथियों, यहाँ पे सब मातृ शक्ति, युवा शक्ति सब इकट्ठे हो रखे हैं और हमारे संत महंत भी यहाँ पे आ रखे हैं। इनके दिल को भी कहीं दर्द है। इनको बोलते हैं संत महंत, जिनसे हमारा उत्तराखंड प्रज्वलित होता है। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगी, वक्ता बहुत है, बोलने वाले बहुत हैं। मैं इतना बोलूंगी, 94 का आंदोलन फिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उत्तराखंड में। 94 का वो आंदोलन होना चाहिए, उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। 94 में जो हुआ था, उत्तराखंड को लेने के लिए 42 सादतें गई थी और जिसमें 2 मात्र शक्ति गई थी। ये उत्तराखंड ऐसे नहीं मिला हमें ऐसा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 3 राज्य अलग हुए थे उस समय, लेकिन नारसन काले उत्तराखंड में हुआ था। मुजफ्फरनगर तिराहे पे हमारी 42 सादतें गए थे। संत महोदय जी, 2 मात्र शक्ति गई थी, उसमें आपको सब ज्ञात होगा। तो ये उत्तराखंड लोहो बहे से ले रखा है और जिनकी, मैं तो साफ बोल रही हूँ, जिनकी आप प्रधान होने के औकात थी, वो आज कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो इतना बुरा, ना हमारे साथ मुलायम सिंह ने तो दर शराब करा,
पर उसने भी कहा कि उत्तराखंड दे दो। मुलायम सिंह इतना दोषी नहीं, गोवा सिंह इतना दोषी नहीं, अनंत कुमार इतना दोषी नहीं जितना दोषी हमारा धामी मुख्यमंत्री है। उन्होंने तो मुजफ्फरनगर में काम करा। 3 नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और गोवा सिंह डीएम था, अनंत कुमार डीजी था। लेकिन हमारे उत्तराखंड में क्या हो रहा है? नशाखोरी, खनन माफिया, जंगल माफिया, भू माफिया। हमने ये उत्तराखंड मांगा था जंगल जमीन युवाओं के रोजगार के लिए, लेकिन आज हमारे हाथ क्या है? ये नशा है जो हमारी युवा पीढ़ी को धराशायी कर रहा है। हमारी सरकार ये चाह रही है कि युवा नशा में डूबे और रोजगार न देना पड़े और हमारा जो बजट आता है उसे हम डकार लें और डकार रहे हैं उस बजट को जो युवाओं के लिए आ रहा है, वो सरकार डकार रही है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड के नवयुवक तो नशाखोर में डूब गए हैं। ये जहाँ पे ये ठेका खुला हुआ है महोदय, यहाँ पे बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, पार्किंग लगती है यहाँ पे। क्या उनके ड्राइवर भी दारू पी के गाड़ियों को पलटा दे, पुरुष को मार दे? नशा में किसका भला हुआ? किसी का भला नहीं हुआ नशे में। हम मुख्यमंत्री धामी जी से कह रहे हैं, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तुम कहते हैं कि ये जो शराब माफिया है, ये इनकी बदौलत इनकी सरकारें चलती है, खनन से इनका सरकार चलती है, तो ये अपनी का सरकार बंद कराने चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। यहाँ हमारा उत्तराखंड दल दल हो गया, हमारा देश में उत्तराखंड दल दल में डूब गया है, नशा में डूब गया है। और हत्याएं, आपको पता होगा 3 साल पहले अंकिता हत्याकांड हुआ था। अंकिता को मारने वाले कौन थे? भाजपा वाले थे। विनोद आर्य था, पुलक आर्य था, भाजपा का राज्य मंत्री था वो। अरे आज इस ठेका को बचाने के लिए सुबोध उनियाल का भाई पैरवी कर रहे हैं। शर्म मुझ से डूब मर जाना चाहिए इनको। ये उत्तराखंड के लायक नहीं है, इनको कड़ी पार करवाओ इन्हें। जनता क्या नहीं कर सकती है? ये क्या नहीं कर सकती है जनता? हमारे अंकिता हत्याकांड में क्या नहीं सहा हमने? हमारी परिमला रावत हो गए, राजश्री रावत हो गए, हमारे पूरे उत्तराखंड के लोग अंकिता हत्याकांड में जूझ गए। मैं 9 दिन भूख हड़ताल पे रही, पुलिस वालों ने मेरी कमर तोड़ दी। आज मैं अपनी कमर पकड़ के चलती, 9 दिन में भूख हड़ताल पे रही मैं कोयल घाटी में। हम कृपालु महाराज जी तो क्या कहे प्रेमचंद अग्रवाल को? क्या कहे? 50 मीटर में प्रेमचंद अग्रवाल का घर था। क्या करा प्रेमचंद अग्रवाल ने? किस भाजपा ने? भाजपा के बैठे हुए किस भाजपा ने समर्थन दिया था उस समय? तो भी भाजपा ने रुकवा दिया कि भाजपा की कोई मातृ शक्ति, युवा शक्ति कोयल घाटी नहीं जाएगी। यहाँ पे हमारा एक बच्चा मरा तो उनका ने घर का एक दीपक जब बुझ गया है। इनका क्या बुझा? शासन प्रशासन के क्या बुझा? और मैं यहाँ पे प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे अगर ठेके में दारू बिकेगी तो हम अपनी माँ बहनों की कसम खाते हैं, हम इस ठेके में आगे आग लगा देंगे। हमने रामपुर किराए का कांड लड़ा, हमने मुलायम सिंह के गुंडों से लड़ा। ये उत्तराखंड के गुंडे क्या हैं? ये लठेत क्या है? ये वो देखा वहां पे दारू बिक रही है। महेंद्र जी आप बुरा मत मानना, अभी एक ऐसे भगवया पहने हुए वहां से दारू का पौवा ले गए। क्या बोले हम? और पुलिस वाले वहां पे दारू बिकने दे रहे हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, आओ समर्थन दो और सरकार को चेता दो कि हम भी उत्तराखंडी हैं। जय उत्तराखंड! जोर से बोलो जय उत्तराखंड! अरे मेरे भाइयों, तुमने उत्तराखंडी तो है, हाथ जय उत्तराखंड! उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, गांधी जर्मनी बड़ौनी अमर रहे। जय भारत, जय उत्तराखंड।
धन्यवाद दीदी, आपने बहुत सटीक बात कही और जगाए हैं हम सोए हुए लोगों को जो घरों में खाली सोशल मीडिया में अभी यहाँ का ये देख रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, अरे कम से कम इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे तो आइए ना, ये लड़ाई आपकी है, हमारी नहीं, आपकी लड़ाई है, ये आपके हक की लड़ाई है, ये अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। आप इस समय आइए और जो ये दरिंदे हैं, जो ये सरकार के जो दरिंदे बिठा के यहाँ पे, इनको हटाइए। अगर हत्याएं रोकनी है, ऐसी स्थिति जो हमारे उत्तराखंड में बार बार आ रही है, जो ये दरिंदे कर रहे हैं, इनको रोकना है तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में अपने यहाँ पे जो हमारे ये वक्ता हैं बहुत ही बढ़िया सटीक हमारे सीताराम कोटी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बातों को सूक्ष्म शब्दों में रखेंगे। जयपुर से देखा आप लोग आज यक पहुंचे, खारा सोचना पहुंचे, मातृ शक्ति भी पहुंची है। तो बोलो भगवान बद्री विशाल की, जरा जोर बड़ी आवाज नहीं होनी, बोलो भगवान बद्री विशाल की, बोलो भगवान परशुराम की। आप सब मातृ शक्ति हो चाहे कोई भी हो, भगवान परशुराम से ले जागृत कन्या कि जब राम युग था तो राम युग में भगवान परशुरामन अपना अस्त्र शस्त्र सब राम के चरण में डाले था और वो एकांत में चल गया था। वो बोल तो राम जी ये युग आने के बाद आप कुछ, और हम भारतीय जनता पार्टी ने चुनी थे, हमसे नहीं था पता कि वो ऋषिकेश धर्म नगरी जब कितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा प्रकट हुए और आज भी शराब की नीतियों को विरोध नहीं करिया। हमारा उत्तराखंड में बात कर रहा हम किले के ऋषिकेश जो ये धर्म नगरी से और यज्ञ बेटन 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने और यज्ञ बेटन सब लोग दारू का नशा अटल नहीं रहते जानने लगे, चाहे वो यात्रा पर जाने चाहे घरगुड़ी पर जाने, जो छोटे मन बनाने वो अगर वो ऋषिकेश में मिलने तो शिवपुरी बन जाए, शिवपुरी बन तो कोडिया और कोडिया बन तो देवप्रयाग और देवप्रयाग बन तो कीर्तिनगर, कीर्तिनगर बन तो श्रीनगर, सब जगह ठेका खोल लें सरकार ने। वो सर हमारे ओसलात से कोई मतलब नहीं, कोई लेनू देनू नहीं। यह सरकार जब तक हम चढ़ बिट मुखाड़ी नहीं फेंकी, आज हमें फोड़ पर नवापन अरविंद राणा बताओ, अरविंद राणा बताइए मुझे बनाई क्या बलि को पकड़ा फिर हमारे तेरी वालों का ये मैं गलत सियासत थामी जो और देखा मंत्रिमंडल का सदस्य चयन जो है थामी का मंत्रिमंडल में बैठे हम सर पुरस्कार विरोध कर मैं एम चलो जितने भी हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता वो एक चीज दिखे ना वो भी बला से मरो बचो जियो बातों पर एक बीमारी रहेगी तलवा चढ़ने की वो क्या कोई बात नहीं हो गया बस बिल्कुल। जी बैठे 4 दिन ये आंदोलन करिए बैठे सभी से मेरा अनुरोध है कि जो आदमी यहाँ पे बैठे हैं जो आंदोलन को चाहते कि आंदोलन बना रहे तो कृपा करके यहाँ पे बैठे रहे। आप इधर उधर झांकने की कोशिश ना कीजिए क्योंकि इन लोगों के बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए कई षड्यंत्र रच सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश उनको सब लोग आंदोलन में शांतिप्रिय तरीके से बना रहा। हमारा विकास रयाल भाई 4 दिन में हम भूखे प्यासे बैठे हैं वो भी लग रहा है भंडारी बैठी तो संदीप आज में से उठा दे लेकिन उनकी टीम चल का भी सदस्य था देखा हम दिन भर वो साथ हो जाए वो बेचारा रात में 3-4 लोग हम बैठे हैं तो तहे दिल से धन्यवाद उनको क्योंकि वो आंदोलन भी जोर पर रखे हम तो क्यों होने 2-4 शिविर में क्यों 3-4 दिन में आए क्यों लेकिन जो रात तक बैठे हैं ब्याह खातिर भी निकली रात मची ये भी दिखाएगी औलाद वाली ये दिखाएगा बाबा वाला नौनियालू का और भूखा प्यास बैठ गया बोल भी दिखाओ भाई मुझे बीच में बैठो भाई
लेकिन आज मतलब टिकट नहीं लगी विकास रहा बैठे हम लोग कैसे बना बैठे और स्पीड का बना हो बैठे तुम्हारे मतलब के तो है आज टीम बनाई है उत्तराखंड सरकार की एक आबकारी टीम वो स्टेशन पर लगाई और दूसरी टीम पुलिस है अगर हम स्टेशन पर रोकना पुलिस हमको स्टेट के आज हम पैसे तलोबानी को आया गवर्नमेंट तलोबानी को आया पैसे बने अब बेटा हमारे भाई हम नाटो मांगो तमने क्या हमारा पिछवाड़ा शेख सको वे भी उत्तराखंड पुलिस अपना भाई बंदा हमारा वी भी सिपाहीगन और पीड़ित है लड़ने इधर और दिन बात होनी उन सीधा लटा नहीं था अंबर पे जान दो किला की पर्वत तब बहुत अनेक बनने वाला हमारा बुजुर्ग भौतन और हमारे एक भी महाराज जो बैठे हैं वो भी दिखा जरा क्या ये पूरा हमारा उत्तराखंड इसके इसमें एक अजय बिजवान संतु एक कृपालु महाराज एक रसिक महाराज हमारा कईयों के अलावा हर महाराज नहीं चिदानंदपुरी महाराज कद गए चिदानंदपुरी महाराज क्या मुख्यमंत्री दगड़ बचना होगा क्या मैं फर्स्ट मुख्यमंत्री दगड़ बचना होगा हम सब बता कि चिदानंद मुनि महाराज परिदय बंडमा यूं एक मुकदमा और लगाना हम पर अरे हमने क्या गुनाह किया कि हमने सड़क में वे बच्चे की लाश रखी और तब जाते हुए बच्चे के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा मिले क्या हमने भाई बहन कोई अपराध करी आज विकास रयाल हम भरे पुष्प भरे और 300 लोगों पर मुकदमा दर्ज करे हाँ सरदार सिंह पुंडीर भाई पर ठीक जी जग मास्टर जी बनियों पर भी आप मुकदमा दर्ज हुई नौवीं होनी चाहिए सबके ऊपर मुकदमा दर्ज हुई मैं हम चाहूँ कि उत्तराखंड एकजुट एक मुद्दो उत्पन्न होने वाली नींद दिखेना जो अंतर सोशल मीडिया में बोल सुतराम भाई तुम संघर्ष करा हम तुम्हारे झगड़ो लेकिन पेपर वो टीम खड़े हुई बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कर रही टीमों को भी जिन्होंने बैठे धन्यवाद और दुआएं जन बैठा बहुत बहुत धन्यवाद दिखाई दिया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो आप लोगों ने हमसे हम अपनी बात रखने के लिए तो बोलो भगवान बद्री शांति और साधु संत महाराज की भी जय जो हम आया ये हमारा असली संत चंद ये पछाड़ जा और वो का खुटा छोड़ा जरूरत की पार होगा और जो अखबार होगा कोई जो मठाती सर बनिया भगवान बदले विशाल में बहुत बड़ी ताकत अपन ये मठन मुन तुम्हारा आप दमा पकड़ को ना हाँ धन्यवाद सर रणा कोडी जी अब दो शब्द अपने समय का ख्याल रखते हुए कई बंदे हमारे महाराज जी को थोड़ा देर हो रही है इससे पर थोड़ा दो शब्द आप तो मात्र 2 शब्दों में साथियों देखिए ठेके के सामने गर्मा गर्मी का माहौल पूरा गर्मा गर्मी का माहौल बन चुका है मात्र शक्ति को प्रणाम करता हूँ नौजवानों को प्रणाम करता गर्मी का माहौल बन चुका है उड़ने की आवश्यकता नहीं है अपने की बात करता है तो आंदोलन में सोने की बात हो रही है आप यहाँ हम समझ चाहिए तमाम जो लोग भारत के बन गया है प्लीज आप लोगों की विनती है मात्र शक्ति को प्रणाम है नौजवानों को प्रणाम है दोस्तों मेरे जो 3 साथी जो है मैं उनके साथ लेकिन मैं जो हूँ मेरे प्रकार पीड़ित होंगे तो मैं इन साथियों के साथ में जो हूँ पूरे कंधे से कंधे मिला करके जो हूँ सामान संपर्क बैठने की बात करता हूँ मैं डॉक्टर मेरा इलाज
अरे जब हमें लक्ष्मण देवी के कारण तो शराब की दुकान खोली हुई है और जब से ये शराब की दुकान खुली है तब से जो है इस रूट पर जो है बड़े एक्सीडेंट होने की बात है। आपने देखा होगा कि कितनी गाड़ियां जो है जुड़ी हैं और ये सारे नियमों के विरोध ये जो है ये जो है शराब की दुकान खोली गई है और इस दुकान के पीछे ये सारे लोग जानते हैं कि दुकान खुलवाने में किनका माहौल है। तो जनता शराब की दुकान को नहीं चाहती है और शिशुपाल बनने का कार्य ना करें कभी शिशुपाल बनोगे याद रखना श्री कृष्ण परशुराम बन जाएंगे। शराब की दुकान के आपके 100 क्या आपके हजारों अपराध हो चुके हैं और उत्तराखंड की जनता शांत थी, शांत है और अब शांत नहीं रहेगी। महाराज जी क्या कह रहे हैं? शराब हम कह रहे हैं, शराब का ठेका यहाँ पे है। लोग तेरे हर महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप इस शराब खेती के विषय में? पालन तो एक बहाना है और शराब को यहाँ से हटाना है, ऐसा हम सबका उद्देश्य है। हम चाहते हैं उपनगरी जो हरिद्वार से लेकर के देवप्रयाग तक जो क्षेत्र है उसमें शामिल किया जाए। इसके किनारे कहीं भी शराब की खेती न खोले जाए। बजाने के लिए जो है जाते हैं तो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से निवेदन करें। आज अगर आप दो लोग तो कल जो जब आप पहुँचने का काम करेंगे तो आप 10 लोगों को उत्तराखंड से मैं रिटायर्ड हूँ, मैं रिटायर्ड लोगों को धन्यवाद। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे जो ये ठेके के संबंध में? हमारा संदेश एक ही है, यहाँ पे आज शासन आ रखा है आरक्षण, तो ये यहाँ पे उसके लिए आ रखा है, यहाँ पे बचाने के लिए, जनता के लिए नहीं आ रखे, जनता के लिए नहीं आ रखे। तो ये हमारा यहाँ पे की जड़ से यहाँ से हटे, ठीक है। यहाँ हमारे छोटे बड़े बच्चे सब नशा में डूब रहे हैं। बोलो हमारा समाज जब नशा में डूबेगा तो हम किसके लिए आएंगे? यही हमारा संदेश है कि यहाँ से हटे और जितना भी है जनता इकट्ठी हो और यहाँ से खत्म। आज यहाँ पे किसी बच्चे के लिए नहीं आ रहे लोग, उसको बचाने के लिए आ रहे। आज का कानून ये है, ठीक है। हमारा एक ये है कि यहाँ पे पूरा पशुओं बच्चा नहीं मरता है, 12 बच्चे पे हुआ। कौन इस बच्चे के लिए कह रहे हैं? कौन कानून कह रहा है वो बच्चे के लिए ध्यान को न्याय दो? बच्चे के लिए न्याय के लिए न्याय, ये माफियों के लिए है, समझ गए? ये माफियों के लिए है, जनता के लिए न्याय माफियों के लिए है। बस ये हमारा हमारे साथ में थे महाराज जी। हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होना होगा। बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, नगरपालिका अध्यक्ष जी का भी ले लोग हैं, सारे लोगों को प्रणाम करते हुए अब हमारे साथ में जो नगर पालिका की अध्यक्ष लीला बिजवान जी क्या कहना चाहेंगे आप जो शराब के ठेके के संबंध में? यहाँ पे गौशाला खोल दीजिए, एक ही मांग है हमारे हटे और आ क्या जाए, गाय पालिए, गौ माता का आशीर्वाद लीजिए और बैठक भी बुलाइए। ये भी कहना चाहते हैं जितने भी गौरक्षक नगर पालिका की हमारी रहती क्षेत्र में हम ये अपील करेंगे प्रशासन से मांग और हमने यहाँ पर सर्व गौशाला संभालने में हमारी मदद की है, क्योंकि शराब का ठेका नहीं खुला।
आपका नगर पालिका क्षेत्र में आता है ये, क्या नगर पालिका से इन्होंने एनओसी लिया था ठेका खोलने का? एनओसी हमने नहीं दी है, वो भी एक षड्यंत्र के तहत जब से ठेका खुला है तब से जाती है, जब से आज तक ठेका नहीं दिया गया, लेकिन हमारे बिना संज्ञान और पूरे बोर्ड को बिना संज्ञान दिए किया है पिछले 19 तारीख को। चलिए, हमारे साथ में थे नगर पालिका अध्यक्ष नीलम बिजवाल जी, और यहाँ पर अन्य लोग देख सकते हैं आप लोग, गर्मा गर्मी का माहौल पहुँच चुका है। एक तरफ साधु संत समाज, एक तरफ पुलिस फोर्स, जो देख सकते हैं आप सामने पूरी पुलिस फोर्स है। एक तरफ यहाँ पर जहाँ पर साधु संत भी धरने को अपना समर्थन दे चुके हैं। मेरी आवाज अगर आप तक नहीं पहुंच रही तो मैं